अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तानियों। मेरा नाम एडवोकेट नोमान खान जदून है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में मज़दूर का या प्राइवेट काम करने वाले शख्स का कितना हक है, कितना उसका सैलरी का हक है, कितनी महीने की उसकी उजरत बनती है, इस हवाले से आज का मेरा तफसीली लेक्चर है। दोस्तों, ये तो आपने सुना होगा कि हर साल गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक जो कम अज़ कम तनख्वाह का ऐलान होता है वो हमें वफाकी हुकूमत के ज़रिए भी पता चलता है और सूबाई हुकूमतों के ज़रिए भी पता चलता है। जैसा कि अभी 2025-26 का जो बजट है उसके मुताबिक पाकिस्तान भर का जो मज़दूरों का तनख्वाह का हक है, यानी प्राइवेट काम करने वालों का हक है, वो कितना है उस हवाले से सुनिएगा। पंजाब की हद तक जो नोटिफिकेशन है वो 40,000 रुपये का है। इसी तरह सिंध की हद तक भी 40,000 है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की हद तक भी 40,000 है। इसी तरह बलूचिस्तान की हद तक 37,000 है और इस्लामाबाद कैपिटल की हद तक भी 37,000 है। दोस्तों, आपका जो सैलरी का हक है आप तक कैसे पहुंचेगा, इस हवाले से मेरी बहुत सारी वीडियोस जो शॉर्ट होती हैं, जो 1 मिनट तक होती है, 1.5 मिनट तक होती है, उस हद तक मेरी वीडियोस होती हैं और उसमें मैं मुकम्मल तौर पे ये नहीं बता सकता कि आपका राइट, आपका हक आपको कैसे मिलेगा। आज की वीडियो आपके लिए है और आप मुकम्मल तौर पे जान सकते हैं कि आपने अपनी सैलरी का हक, जो आपकी तनख्वाह का हक है, चाहे आप किसी प्राइवेट अदारे, प्राइवेट कंपनी, किसी ठेकेदार के अंडर या किसी बस ड्राइवर हैं आप या कोई भी प्राइवेट नौकरी आप करते हैं, तो आपकी कम अज़ कम जो तनख्वाह है जो मैंने अभी आपको बताई है वो कैसे ले सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा धोखा किया जाता है। पाकिस्तान में गरीब लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया जाता है। उस जुल्म को रोकने के लिए मैंने आवाज़ उठाई और आप दोस्तों के ज़रिए से आपकी जो आपने उस वीडियोस को देखा है उसकी तादाद करोड़ों व्यूज़ बनते हैं अगर ओवरऑल सारी वीडियोस का जायज़ा लें, लेकिन कहीं भी लोग इस हक को देने के लिए तैयार नहीं है। यानी पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री चलाने वाला बंदा है वो अरब रुपए कमाता है, अरबों कमाता है, लेकिन जो मजदूर, जो मेहनत कश उसके लिए काम करता है उसको बुनियादी हक भी नहीं दिया जाता। अब सुनिएगा कि आप बगैर वकील किए अपना सैलरी का हक ले सकते हैं। गवर्नमेंट रूल के मुताबिक हर जिला के अंदर एक डायरेक्टर लेबर को बिठाया गया है, एक असिस्टेंट कमिश्नर लेबर को बिठाया गया है। उसका काम ये है कि इस एरिया में जितने भी प्राइवेट अदारे हैं वो अपने मुलाजमीन को जो गवर्नमेंट वेजेस रूल है उसके मुताबिक तनख्वाह दें। अगर आपका अदारा आपको गवर्नमेंट रूल के मुताबिक तनख्वाह नहीं देता, आप एक सादा सा पेज लें और उस पेज पे लिखें आप पाकिस्तान भर से किसी भी जगह से तलक रखते हैं। गौर से सुनिएगा, एक पेज लें, उस पर लिखें बाखिदमत जनाब असिस्टेंट कमिश्नर लेबर या बाखिदमत जनाब डायरेक्टर लेबर। आगे जिस ज़िला में आप रहते हैं उस ज़िला का नाम लिखें। मिसाल के तौर पे लाहौर है, लाहौर लिखें, पेशावर है, पेशावर लिखें, कोयटा है, कोयटा लिखें, रावलपिंडी है, रावलपिंडी लिखें, इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद लिखें। उसके बाद नीचे आप लिखें, अपना नाम लिखें। मैं एग्जाम्पल से नाम लिखवाता हूँ, मैं फलां बिन फलां, यानी अपना नाम लिखें, बिन अपने वालिद का नाम लिखें, फलां जगह का रिहायशी हूँ, यानी जो जगह फलां का मतलब है कि जो जगह आपकी बनती है उस जगह का रिहायशी हूँ। मैं फलां कंपनी, यानी जिस कंपनी में आप नौकरी करते हैं या जिस ठेकेदार के अंडर आप नौकरी करते हैं उसका नाम लिखें। मैं फलां कंपनी या फलां ठेकेदार के अंडर काम कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जो रूल है हुकूमत ने तय किया है उस रूल के मुताबिक मुझे तनख्वाह नहीं दी जा रही और मैं इतने अरसे से काम कर रहा हूँ, इसमें अरसा भी लिख दें, इतने अरसे से मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही,
यानी पिछले साल, उससे पिछले साल मुझे इतनी तनख्वाह थी, उससे पिछले साल मुझे इतनी तनख्वाह थी, मौजूदा मेरी तनख्वाह इतनी है। जब ये तहरीरी दरख्वास्त लिखने के बाद नीचे आप लिखें अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड और अपना फ़ोन नंबर, एक साइन करें, अंगूठा लगाएं और दरख्वास्त आप दे दें। यहाँ पे आपको अपना हक लेने के लिए किसी वकील की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने लिए इस वकील को एंगेज करना चाहते हैं तो उसको वकील को भी आप अपने केस में लेके जा सकते हैं और उससे कानूनी उसकी जो खिदमात है वो भी ले सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप वकील के ज़रिए जाएं, आप खुद भी जा सकते हैं। अगर आपको डर है, बड़ा ज़रूरी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, अगर आपको डर है कि अगर आप अपनी सैलरी का मुतालबा करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और पाकिस्तान में बहुत बड़े मसाइल नज़र आ रहे हैं और ये चीज़ें वज़ाहत के साथ हो चुकी हैं कि जो लोग अपनी सैलरी का मुतालबा करते हैं तो उनको नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। आपको अगर ये डर है, आप खामोशी से अपनी कंपनी में नौकरी करते रहें। जिस दिन आपको उस कंपनी से निकलने का इरादा हो या वो आपको उस कंपनी से निकालना चाहते हो, उसी दिन तहरीरी दरख्वास्त लिखें, जिसका तरीका मैंने आपको बताया है। दरख्वास्त लिखने के बाद अपने ज़िला के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर लेबर या डायरेक्टर लेबर के पास जाके दरख्वास्त दे दें और उन्हें बताएं कि मेरा इतने साल का, 2 साल का, 3 साल का या मौजूदा इतना हिसाब किताब रहता है, मेरा हिसाब किताब दिलवाया जाए। उसी दिन डायरेक्टर लेबर का काम है कि वो जो उसकी कंपनी है या उसका मालिक है या ठेकेदार है या स्कूल प्रिंसिपल है या कोई भी बंदा है, उसको नोटिस जारी करे। नोटिस के ज़रिए उसे तलब करके और उस सूरत हाल में एक इंक्वायरी भी की जाती है। अगर मजदूर का हक बनता है उसको दिया जाएगा, लेकिन अगर मालिक कहता है जी इसका हक नहीं बनता तो फिर एक इंक्वायरी की जाती है। इंक्वायरी में क्या चीज़ें बयान की जाती हैं, ज़रा मेरी वीडियो को गौर से देखिएगा। बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें इंक्वायरी में चेक करना ज़रूरी है। क्या जो कंपनी है या जो अदारा है जो तनख्वाह दे रहा है, क्या वो गवर्नमेंट रूल के मुताबिक दे रहा है? उसके लिए चेक करने के लिए ज़रूरी ये है कि उसके असल जो रजिस्टर हैं, जो मेंटेन उन्होंने किए हैं तनख्वाह देते वक्त, उसको चेक किया जाए। याद रखिएगा उन रजिस्टर में धोखा ना किया गया हो। बाज़ लोग रजिस्टर पे, खाली रजिस्टर पे पहले साइन करवाते हैं वर्कर से, बाद में तनख्वाह देते हैं। ऐसी सूरत हाल अगर साबित हो जाती है, क्योंकि अदालत के अंदर आप एक झूठा बयानिया लेके जाएंगे तो 420 की कार्रवाई उस कंपनी या उस बंदे के खिलाफ हो सकती है जो झूठा रजिस्टर पेश करेगा। दूसरा, अगर आप तनख्वाह अकाउंट्स के जरिए दे रहे हैं तो आप अपनी सैलरी का जो अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल प्रोवाइड करें। ये बेहतरीन तरीका है कि आप सैलरी की जो डिटेल्स हैं वो अकाउंट्स के जरिए प्रोवाइड करें। अगर आपने उसमें भी हेरा फेरी की है, 2 नंबरी की है, या जो आप तनख्वाह दे रहे हैं वो बता नहीं रहे, ऐसी सूरत हाल में भी अगर वो कंपनी, वो अदारा या वो पर्सन या वो मालिक पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह दोस्तों, पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि एक वर्कर, एक मजदूर, एक प्राइवेट मुलाजम, ना तो उसका कोई रिश्तेदार है, ना वो कभी बीमार हो सकता है, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसके लिए कोई खुशी का मौका है, यानी हर दिन उसने काम करना है, उसके बावजूद भी तनख्वाह पूरी नहीं मिलती। और अगर जिस दिन छुट्टी करेगा, बहुत सारी कंपनियों में तो ये सुनने में मिलता है कि उनकी तनख्वाह भी काट ली जाती है और उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारी कंपनियां जो मतलब तनख्वाहें दे रही हैं वो भी इतनी कम दे रही हैं कि उसमें अगर ये हम समझें तो उसके घर में चूल्हा तो जल सकता है लेकिन उसके घर में पक कुछ नहीं सकता। इसी तरह ये गवर्नमेंट रूल्स है, यानी हर साल नया बजट चाहे वफाकी हुकूमत जारी करती है, चाहे सूबाई हुकूमत की तरफ से नया बजट आता है, उसमें कम अज़ कम मिनिमम वेज उजरत उसमें मुख्तस की जाती है, बताई जाती है ये आपने देनी है। उसके लिए उन्होंने डायरेक्टर लेबर को, असिस्टेंट कमिश्नर लेबर को बैठाया हुआ है और उनका काम यही है कि वो तनख्वाह और सैलरी के मामलात को देखे और यहाँ तक कि वो छापे भी लगा सकते हैं, जाके खुद भी जाके इंक्वायरी करके देख सकते हैं। तमाम जो रिकॉर्ड है वो आप देख सकते हैं और
इसी तरह आप अपना हक ले सकते हैं। आप इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी वीडियो देखें और आपके तमाम मसाइल इंशाअल्लाह इसमें हल होंगे। और मैं क्योंकि फेसबुक टिकटॉक की हद तक शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ और वो 1 मिनट की होती है, लोगों के सवाल आते हैं कि पूरी वीडियो बताया करें कि हमें पूरे मसले का हल मिले। आज की वीडियो यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप तक मुकम्मल है। बाकी टॉपिक्स को भी साथ साथ इसी तरह प्रॉपर डिस्कस किया जाएगा। और जो दोस्त भी हमारे वीडियोस को देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को भी साथ सब्सक्राइब करें और यहाँ जुड़ते जाएं। इंशाल्लाह आपके हकूक़ की बात होती रहेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।